कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो उनसे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी इन सारे मामलात को जो है वो किस तरह से देख रही है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो तजावीज़ आ रही हैं, मुज़ाकरात की बात चल रही है, फोरम्स बने हुए हैं, इस सारे बहस में आपको कोई इम्कान नजर आता है, कोई प्रैक्टिकलिटी नजर आती है कि ये कोई प्रोसेस जो है वो ऐसा कोई जो है वो अमल जो है वो शुरू हो सकता है? अच्छा, अब देखिए, मजाकरात डेमोक्रेसी का एक लाजमी हिस्सा है। डेमोक्रेसी में मजाकरात ना हो, डेडलॉक हो, तो फिर डीरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। ये तयशुदा हमारे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मजाकरात के अमल से कब किसी ने इनकार किया है? आप हमसे पूछेंगे, हम भी कहेंगे मजाकरात होने चाहिए। मुस्लिम लीग से पूछेंगे, वो भी कहेंगे मजाकरात होने चाहिए। हम ऑफर्स भी करते हैं, पीटीआई भी कहती है मजाकरात होने चाहिए, हमारे इदारे भी कहते हैं मजाकरात होने चाहिए, आप भी कहते हैं। तो कोई शख्स ऐसा है जो कहता है नहीं मजाकरात होने चाहिए? अब मजाकरात होने कैसे चाहिए, ये मुमकिन एक ये होता है कि हम अवामी दबाव के सामने, लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मजाकरात की बातें करते हैं और उसकी तरफ सफर नहीं करते। ये जजमेंटल लोगों ने होना है। मैं अपने आप को बेगुनाह कहूंगा, आप अपने आप को बेगुनाह कहेंगे। लोगों ने जजमेंट देनी है कि क्या हम सीरियस हैं कि इस वक्त दोनों फ्री कैन, यानी हुकूमत की साइड और अपोजिशन की साइड, दोनों किसी मुज़ाकराती अमल में जाए बगैर वो डेडलॉक के जरिए वो अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और ये जो कायरा साहब बड़ों के बैठने की बात हो रही है, तो आपको लगता है ये ऊपर से जो है वो हल निकलना होगा और फिर नीचे मामलात जो है वो ठीक होंगे? देखिए, मज़ाकरात तो ऊपर वाली सतह से शुरू होते हैं, वहां से कॉन्सेंट होती है। अब लेवल क्या होगा, कहां से आगाज होगा, ये और बात है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था कि मज़ाकरात के लिए दबाव, या तो ये हो कि अवामी दबाव बहुत बढ़ जाए, जो कि इस वक्त मुझे नहीं लगता। ना पीटीआई वो दबाव बढ़ा सकी है, ना हुकूमत के ऊपर वो दबाव नजर आ रहा है। हुकूमत एक्सटर्नल महाज पे भी कंफर्टेबल है, इंटरनली भी उनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इकोनॉमी का चैलेंज जिसको हम समझते हैं, इकोनॉमी कब इस मुल्क की बड़ी आइडियल रही है? जब हमारे यहाँ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमतें बनती रही, तब क्या मिसाली हमारी इकोनॉमी चल रही होती थी, या तब हमारे यहाँ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी। ये कुछ बातें टेक्स्ट बुक के मुताबिक तो बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। सो मुज़ाकरात का अमल चलता हुआ मुझे नजर नहीं आता। मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट कौन है? मेरी जमात तो बड़े वाज़ेह तौर पे पहले दिन से कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और उनके बाकी दोस्तों ने बारहा कहा है, इदारों की तरफ से भी कहा गया है, अदलिया भी कह रही है। खान साहब हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात इनसे नहीं करने, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है। अब अगर वो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सियासत का रास्ता कैसे पैदा होगा? इदारे मुज़ाकरात करेंगे नहीं। तो ये खान साहब का भी मकसद सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई ऐसा डेडलॉक क्रिएट हो जाए जिसके नतीजे में हुकूमतें मजबूर हो जाए करती हैं, कोई ऐसा अवामी दबाव उठ जाए कि हुकूमतें मजबूर हो जाएं। लेकिन शायद वो सियासी तौर पे मेरे इदारे इसमें गलती कर रहे हैं। उनको हालात के पेश नजर इनकलाब का रास्ता सड़कें गर्म करके वो देख चुके, उनसे वो माहौल पैदा नहीं हो सका जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने। और दूसरा रास्ता एवोल्यूशनरी है, तदरीजी है, वो सियासी डायलॉग के जरिए है, और सियासी डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होगा। पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठेंगी अपने अपने जगह बैठ के, अपने अपने असूल के तहत, और वो रास्ता निकालेंगी, और फिर पाकिस्तान में सियासी स्पेस बढ़ेगी। ना ताकतवर इदारे अपनी स्पेस छोड़ेंगे, ना हुकूमतें अपनी स्पेस छोड़ेंगी, ना कोई और। सियासत की स्पेस सियासतदानों ने इकट्ठे होकर बढ़ानी। अच्छा कायरा साहब, एक फ्रेज हम पीटीआई की तरफ से बार बार सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। ये हम पाकिस्तान की सियासत में हम पहले भी जो है वो सुन चुके हैं। आपको लगता है कि पीटीआई के लिए मज़ामत से जो है वो कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी तक तो जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि ग्रेजुअली पीटीआई जो इब्तदाई दौर था जिसमें ख्वाब ज्यादा तगड़े थे, वो आस्ता आस्ता ख्वाब जो है वो मध्यम पड़ गए, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट थी, एक हुकूमत उनकी केपी के अंदर थी जो कोशिश करती रही, 2-3 दफा उन्होंने
इस्लामाबाद पे आके चढ़ाई भी की, उन्होंने आके लोगों को इकट्ठा करने की भी कोशिश की, जलसे जुलूस भी किए, बल्कि तशद्दुद भी करने की कोशिश की, कोई हादसा हो जाए, नहीं हो पाया। अब उनको हटाया गया, गंडापुर साहब को हटा के एक नए वजीर आला को लाया गया है कि ये जंग है और ये क्लैश ज्यादा बेहतर करेंगे, ये डेडलॉक ज्यादा बेहतर करेंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ग्रेजुअली पीटीआई ने अपनी गलत हिकमत अमली की बदौलत उन्होंने अपनी स्पेस खराब की है, अपनी स्पेस भी तंग की है, सियासत की स्पेस भी कम की है, हुकूमत और अपोजिशन के अंदर बैठी दीगर जमातों के लिए स्पेस कम की है। ये तो सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई अपने साथ जुल्म कर रही है। जब तक आप सियासी दायरे में लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आप एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, कोई मिसाली वजूद, कोई अल्लाह का बेटा नहीं बैठा नौज़ुबिल्लाह जो कहे कि जी मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं और बाकी सारे गुनाहगार हैं। आपने सबके वजूद को तस्लीम करना है और तदरीजी अमल के जरिए आगे बढ़ना है। दूसरा रास्ता फिर इनकलाब का है। इनकलाब जो ला सकते थे वो भी आपने देख लिया, और दुनिया में जो इनकलाब आए उनके समरात कितने आए हैं और उसके अजाब कितने हुए हैं ये भी हमारे सामने मौजूद। अच्छा, लेकिन इसमें कारी साहब हमने तो अपनी सियासत में देखा है कि कोई तीसरी कुव्वत भी आ जाती है, इंटरवेंशन होती है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा हमने जुडिशरी को भी देखा कि बैठाया जिन्होंने साथ। तो आपको इसका इम्कान या इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? उसके लिए भी अपोजिशन एक रास्ता पैदा करती है ना जी। अपोजिशन दबाव बढ़ाती है और इदारे एक तरफ होते हैं कि नहीं जी आपको इनकी बात सुननी चाहिए। यहाँ वो लड़ भी गवर्नमेंट से भी रहे, उनको कहते हैं इनसे तो बात भी नहीं करनी। वो कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ जो बाकी हमारी जमात है या दीगर जमातें, इनसे भी बात नहीं करनी। वो जिनसे बात करना चाहते हैं या जो बात करवा सकते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको भी वो रोज गालियां देते हैं, उनसे भी वो तसादम चाहते हैं। सो अगर तो तसादम किसी एक के साथ हो तो दूसरा या तीसरा फरीक उसमें कोई मदद कर दे, लेकिन वो एक वक्त में कोई ऐसे आइडियलिज्म का शिकार हो गए हैं, ऐसे बयानिए के शिकार हो गए हैं कि वो एक वक्त में चौमुखी लड़ रहे हैं और अपनी ताकत लूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहा कोई नहीं, जमात के अंदर मुख्तलिफ आवाजें हैं और अपने असूल वो छोड़ बैठे हैं। ये उनके अपने के लिए भी अजाब है, और रहमान ये सिर्फ एक जमात के लिए नहीं है, उन्होंने अपने लिए भी अजाब पैदा किया हुआ है। अपने बयानिए में फंस गए हैं कि अब हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों से मिले तो क्या करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे लगाएं, तो मौलाना फजलुर रहमान तो अपोजिशन में बैठे हैं, उनके वजूद को भी तस्लीम क्यों नहीं करते? इसलिए कि कल तक तो उनको गालियां देते रहे, आज उनके साथ बैठे तो उनके अपने लोग उनको गालियां देंगे। तो खान साहब इस मकमसे में फंस गए हैं कि जो वो अवतार के रूप में या मसीहा के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, वो तो अब काम चल नहीं रहा, तो करेंगे क्या? ठीक, राइट। और लास्टली कारी साहब, जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। वो पहले पंजाब भी आए, अब उन्होंने सिंध जाना है जहां पर आपकी पार्टी की हुकूमत है। तो आप उनके इन दौरों को और इन तैयारियों को किस तरह से देखते हैं? सर, पहला लाहौर वाला दौरा उनका जो गुफ्तगू वहां पे हुई है, जो हालात पैदा किए गए, कोई मुनासिब नहीं थे, उसकी कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते। सिंध में वो तशरीफ ले जा रहे हैं, उनका हक है, बिल्कुल जाए, वो कराची जाए, वो हैदराबाद जाए, वो इंटीरियर सिंध जाए, उनका हक है। सिंध की गवर्नमेंट उनको रिसीव कर, आज तो उनकी गवर्नमेंट के बयान भी आ गए। मैंने तो कल भी कहा था, जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा था जी कि मैं अपनी जमात से बगैर पूछे आपको कह रहा हूं कि मेरी जमात किसी भी लीडर को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करेगी, वेलकम करेगी। वो जाके लोगों से मिलना चाहे, जल्द से करना चाहे, अब तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको इन्वाइट कर लिया है, तो हमारी जमात की तरफ से उसको मुकम्मल तौर पे दावत होगी। लेकिन जो तसादम की पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए हैं, तो वो अगर वो बढ़ाना चाहेंगे तो वहां पे एमक्यूएम ने भी एक अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है, वो क्या करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि तहरीक के तंजीम चलाया करती है, सिर्फ लोगों के एक बंदे के लिए मोहब्बत तहरीक के लिए काफी। तो शहीद के बारे के साथ हमारी मोहब्बतें थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, तमाम तर जबर के बावजूद हमारी तहरीक बहुत मजबूत तहरीक चली, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए। ज़िया-उल-हक का त्यारा न गिरता तो मुल्क के हालात और पता नहीं हमारी कब तक इब्तला का दौर चलता रहा। इसी तरह के बात के हालात है, तो ये उनको सोचने और देखने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि वो कोई बड़ा हुकूमत के लिए इम्तिहान खड़ा कर सकेंगे। वो सियासत के लिए इम्तिहान खड़ा किए बैठे हैं, वो इत्तफाक राय नहीं होने दे रहे। पॉलिटिकल स्पेस जिसकी वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीमेसी का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने इकदामात की बदौलत, मैं नहीं कह रहा उनकी नीयत ऐसी है, वो अपने इकदामात
की बदौलत, अपनी हिकमत अमली की बदौलत सिविल स्पेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो श्रिंक करा रहे हैं। अगर हम या दीगर जमातें मिलकर भी कोई कोशिश करते हैं तो खान साहब उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस अमल में सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान साहब की अपनी जात है। उनकी जमात के लोग तो समझ रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सीरियसली डायलॉग होने चाहिए। और आखिर में रहमान साहब, ये आपकी नजर में कभी ऐसा हुआ कि सिंपल मुतालबे करने से हुकूमतें कह दें कि जी हाँ इलेक्शन जली थे, इलेक्शन खराब थे, फलां थे, लिहाजा मुतालबा मान रहे हैं? या तो आप पूरा मुल्क जैम कर देते हैं या फिर आप अगले इंतखाब का इंतजार करते हैं। ये अखलाकी सरमन से जी आपको देखना पड़ेगा, आइंदा इलेक्शन पर नजर रख के पॉलिटिकल स्पेस बढ़ाने के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करें। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।